हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग कैश फ्लो से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ DCX लिमिटेड and the additional information as at 31st March 2018 prepare a cash flow statement। आपको नीचे जो बैलेंस शीट दिया और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया उसके बेसिस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। साथ में यहाँ क्वेश्चन में देखिएगा नोट्स टू अकाउंट्स भी दिया हुआ है। देखिए बैलेंस शीट में देखिए पहला अमाउंट का कॉलम 2018 और लास्ट कॉलम है 2017, यानी कि करंट ईयर का फिगर है और प्रीवियस ईयर का फिगर है। शेयर कैपिटल में लास्ट ईयर इट वाज 21 लाख, करंट ईयर इट इज 30 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस 5 lakh previous year and 4 lakh current year. Long term borrowings last year it was 5 lakh, current year it is 8 lakh. Trade payables 1 lakh previous year and current year it is 1,50,000. Short term provisions last year it was 56,000 and current year it is 76,000. अब रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 1 है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप देखिए पिछले साल का आपका प्रॉफिट था 5 लाख, इस साल का प्रॉफिट हो गया है 4 लाख। 1 लाख का रिडक्शन है। इट शोज लॉस फॉर द करेंट ईयर। नोट नंबर 2 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ रहा है आपका 8% डिबेंचर्स। पिछले साल 5 लाख का डिबेंचर्स था, इस साल 8 लाख का डिबेंचर्स हो गया है, यानी कि 3 लाख का डिबेंचर्स करंट ईयर में इशू हुआ है। इंटरेस्ट का परसेंटेज 8%। नोट नंबर 3 शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपका आ रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स। लास्ट ईयर इट वाज 56,000, करंट ईयर इट इज 76,000। एसेट्स में टैंजिबल एसेट्स लास्ट ईयर इट वाज 20 लाख, करंट ईयर इट इज 27 लाख। नोट नंबर 4 मशीनरी लास्ट ईयर इट वाज 25 लाख, करंट ईयर इट इज 33 लाख। और नीचे लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आपका 2 अकाउंट मेंटेन हो रहा है, एक एसेट अकाउंट और साथ में उससे रिलेटेड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसको नॉर्मली हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 8 लाख ऑन विच accumulated depreciation was rupees 3,20,000 was sold for 6,40,000। 8 लाख का मशीन, उस पर अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 3,20,000, उसको बेचे हैं तो हमको मिला है 6,40,000। डिबेंचर्स वेर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। जो डिबेंचर्स इंक्रीज हुआ है 3 लाख से, वो 1 अप्रैल को ही इंक्रीज हुआ था। जब 1 अप्रैल को इंक्रीज हुआ है, यानी कि जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है डिबेंचर्स का, उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर दिया आपके लिए, आप भी फटाफट अपने नोटबुक में फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। दिस कॉलम इज पर्टिकुलर्स, अमाउंट के लिए 2 कॉलम और ये स्पेस हमने वर्किंग नोट के लिए रखा है। आप वर्किंग नोट नेक्स्ट पेज में करिएगा। पूरा एक कंप्लीट पेज तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम operating activities। Working note, calculation of profit before tax। Loss for current year rupees 5 lakh minus 4 lakh, 1 लाख का लॉस है। एड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और ये करंट ईयर का। करंट ईयर का प्रोविजन देखिए बेटा 76,000।
एक माइनस दूसरा प्लस, नेट रिजल्ट 24,000 और ये माइनस में ही रहेगा, नेट लॉस। इसी से शुरू करेंगे, प्रॉफिट नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। पहला कॉलम में -24,000। अब इसके बाद एडजस्टमेंट्स करते हैं। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स पे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ₹8 लाख, क्लोजिंग बैलेंस यानी कि साल के अंत में जो अमाउंट दिया हुआ, इंटरेस्ट का परसेंटेज 8%, दैट मीन्स ₹64,000। एक तो ये एड बैक होगा, साथ में जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा वो ऐड बैक होगा। एसेट सेल किए हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसका एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो पहले वर्किंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आइटम्स को वहां पे लिख देंगे। तीसरा जो वर्किंग हम करने जा रहे हैं वो है एसेट अकाउंट। एसेट में आ रहा है आपका मशीनरी, मशीनरी अकाउंट, और नीचे accumulated depreciation account। छोटू छोटू सा हम बना रहे हैं। accumulated depreciation account बनाने का मोटिव है टू कैलकुलेट depreciation फॉर करंट ईयर। इसी से पता चलेगा कि इस साल एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो शुरुआत करते हैं मशीनरी अकाउंट से। डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, अमाउंट गिवन इज 25 लाख। एसेट सेल किए हैं तो क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट, सेल वैल्यू 6,40,000। अब तक का जो डेप्ट चार्ज हुआ है वो क्रेडिट साइड, 3,20,000। अब देखिए 8 लाख था, 8 लाख का संजय संपत्ति था, उस पर डेप्ट कितना चार्ज हो चुका अभी तक? 3,20,000। 3,20,000 घटा दीजिए, एसेट का वैल्यू बच गया 4,80,000। जो एसेट आज के डेट में 4,80,000 है उसको हम सेल किए तो वी हैव रिसीव्ड 6,40,000। सेल वैल्यू ज्यादा इन कंपैरिजन टू दी करंट वैल्यू ऑफ द एसेट, तो 6,40,000 घटा दिए तो देयर इज प्रॉफिट ऑन सेल, 1,60,000 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट है तो डेबिट साइड, टू गेन ऑन सेल 1,60,000, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरीड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस एसेट का आपका दिया हुआ बेटा 33 लाख। अब क्रेडिट साइड का पहले टोटल कर लीजिए, 33 lakh plus 3,20,000 plus 6,40,000. Add all the three figures. $42,60,000. ग्रैंड टोटल दोनों का सेम, उसमें से माइनस कीजिए 25 लाख एंड 1,60,000।
16 lakh. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. ये परचेज की वजह से बढ़ा है. तो टू बैंक अकाउंट, दिस इज परचेज एंड बैलेंसिंग फिगर. 16 लाख का एसेट हम इस साल खरीदे हैं. ठीक है. चलिए अगला हम अक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं. ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, तो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी 5 लाख. इस 5 लाख में से बेटा 3,20,000 हम ट्रांसफर कर दिए मशीनरी अकाउंट में. तो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड गया है, तो अक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट 3,20,000. और क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख टू बैलेंस सीडी. अब डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड. डेबिट साइड का पहले टोटल कर लेंगे 9,20,000 और उसमें से 5 लाख घटा देंगे तो 4 लाख हमारा करंट ईयर का डेप हो गया. बाय डेप्रिसिएशन अब ये डेप्रिसिएशन ऐड बैक होगा टू दिस एडजस्टमेंट. एंड इंटरेस्ट आया था डिबेंचर्स पे. दीज टू आइटम्स विल बी एडेड. एड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 64,000. Add depreciation on machinery 4,20,000. एक बार चेक कर लीजिए और कुछ तो ऐड बैक नहीं होगा. नहीं, तीनों को जोड़ लीजिए. 24,000 माइनस में है, 64,000 एंड 4,20,000 प्लस में है. तीनों का ग्रैंड टोटल 4,60,000. और सेल पे जो गेन हुआ है उसको लेस कर देंगे. लेस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,60,000. 3 lakh is operating profit before working capital changes. ये 3 लाख रुपया. Now let's move to current assets and current liabilities. ट्रेड पेबल्स देखिए बेटा बढ़ गया है तो ऐड कर देंगे. ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 50,000. करंट लायबिलिटीज में एक ही आइटम है. करंट एसेट्स में देखिए इन्वेंट्री सिर्फ यहाँ पे कंसिडर होगा. इट हैज इंक्रीज तो लेस कर देंगे. लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 4 लाख से बढ़ गया है. तो नेट अमाउंट 3,50,000 माइनस में this is cash used in operating activities before tax. और इसमें से लेस कर देंगे टैक्स पेड.
प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है उसको लेस करते हैं। प्रीवियस ईयर टैक्स पेड इज ₹56,000। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यानी कि 1,06,000। फाइनल रिजल्ट, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Next, net cash flow from investing activities। अब यहाँ पे मशीनरी हमने परचेज भी किया है, सेल भी किया है, तो जो सेल है पैसा आया होगा और परचेज पैसा गया होगा। सेल ऑफ मशीनरी, this is the sale value 6,40,000 and purchase of machinery 16 lakh। उसके अलावा देखिए इनटैंजिबल एसेट्स बढ़ गया है बेटा हमारा। लास्ट इट वाज 7 लाख, करंट ईयर इट इज 8 लाख, तो यानी कि 1 लाख का इनटैंजिबल एसेट्स हमने परचेज किया होगा। परचेज ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स, वन लाख। दोनों आउटफ्लो है, तो दोनों को जोड़ करके बाहर ले आ रहे हैं फर्स्ट कॉलम में। 17 लाख आउटफ्लो एंड 6,40,000 इनफ्लो। नेट रिजल्ट तो आउटफ्लो ही दिखेगा। $10,60,000। और इसी को हम बाहर भी लाएंगे। दिस इज नेट कैश यूज्ड in investing activities। Next, and the third part, cash flow from financing activities। शेयर कैपिटल आपका बढ़ गया बेटा, तो इशू किए हैं शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ डिबेंचर्स 3 लाख, 3 लाख से बढ़ा है आपका डिबेंचर्स भी। इनफ्लो में 2 ही हैं, तो 12 लाख का इनफ्लो है और इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं डिबेंचर्स पे 64,000, दैट इज आउटफ्लो। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 64,000। अब 12 लाख में से 64,000 घटा के लाइए अमाउंट। $11,36,000। आउटर कॉलम में यही अमाउंट, ये पॉजिटिव है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब तीनों का टोटल कर लीजिए। 2 फिगर तो माइनस में है और 1 फिगर प्लस में है।
तो माइनस माइनस को ऐड करके इस अमाउंट से लेस कर देंगे। 11,36,000 माइनस 10,60,000 एंड माइनस 1,06,000। तीनों का नेट रिजल्ट 30,000 नेगेटिव फिगर। इसको लिखेंगे नेट डिक्रीज। इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैसे आया मैम? तीनों का टोटल A प्लस B प्लस C, यानी कि ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का, तीनों का सम टोटल नेट अमाउंट माइनस में, यानी कि डिक्रीज हो गया आपका कैश 30,000 रुपये से। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स दिया है और साथ में कैश एंड बैंक बैलेंस दिया है। तो प्रीवियस ईयर का इन्वेस्टमेंट्स है आपका 78,000 और कैश बैंक बैलेंस है 78,000। दोनों का अमाउंट सेम है फॉर्चुनेटली। $78 plus 78, 1,56,000। 1,56,000 minus 30,000. Net result 1,26,000. This is the cash and cash equivalent at the end of the financial year. Closing cash and cash equivalents. Let's check closing current investments आपका दिया हुआ है बेटा 89,000 और कैश बैलेंस है दिया हुआ 37,000। 89 plus 37 is equal to 1,26,000। हमारा क्रॉस चेक भी हो गया। बैलेंस शीट में जो अमाउंट क्लोजिंग दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, इट इज इक्वल टू 1,26,000। तो हमारा न्यूमेरिकल सही बना हुआ है। होप आज का न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह का जो एडजस्टमेंट्स रहता है, जो कैलकुलेशन रहता है, नॉर्मली आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए इस सवाल को हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्लास में बेटा एक न्यूमेरिकल हम लोग और सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। उससे पहले आप अपने बुक से कोशिश कीजिए जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।